हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम केमिस्ट्री से संबंधित टॉप 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न को लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे, चाहे आप किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और ये सारे प्रश्न एनसीईआरटी बुक से संबंधित होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन। देखिए, एक तरफ अम्ल है, दूसरा तरफ स्रोत है। बताना लैक्टिक अम्ल, तो लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो खट्टा दही में। तो ए का 4 से मिलन होगा। टार्ट्रिक अम्ल इमली में, ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में, सिट्रिक अम्ल नारंगी में। तो आप इसे याद रखिएगा। और नींबू में भी पूछेगा, अगर नींबू में हम एक्स्ट्रा फैक्टर बताएंगे उसे भी ध्यान में रखिएगा। नींबू में भी सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। और बता दे, चींटी के डंक हुआ, चींटी के डंक या मधुमक्खी के डंक। अगर डंक आ गया, क्या अगर डंक आ गया तो याद रखिएगा आंसर होगा फॉर्मिक अम्ल। क्या? फॉर्मिक अम्ल। अगर डंक आ गया तो फॉर्मिक एसिड। ठीक है, तो सारे प्रश्न को याद रखना आपको। लैक्टिक अम्ल खट्टा दही में, टार्ट्रिक इमली में, ऑक्जेलिक टमाटर में, सिट्रिक नारंगी और नींबू में, और चींटी के डंक या मधुमक्खी के डंक में जो होता है वो होता है फॉर्मिक एसिड। एक तरफ तत्व है, दूसरा तरफ अनुप्रयोग है उसका, मतलब एक तरफ एलिमेंट है उसका, उसकी तरफ यूज है, प्रयोग है। तो यूरेनियम का समस्थानिक किस में प्रयोग किया जाता है? कोबाल्ट का समस्थानिक, आयोडीन का समस्थानिक, रेडियम का समस्थानिक। जो पहले जानते हैं आप उससे पहले मारिए। देखिए, आप लोग जानते होंगे आयोडीन गलगंड, तो सी का 2 से होगा। जो जानते हैं पहले उससे मारिए। नाभिकीय ईंधन होगा तो ए का 4 से मिलन खाएगा। कोबाल्ट कैंसर, ये भी जानते होंगे। एक बज गया क्या? रेडियम। रेडियम का यूज होता है द्वितीयक कैंसर का उपचार में। और वैसे कैंसर का उपचार पूछेगा तो कोबाल्ट का, लेकिन द्वितीयक सेकेंडरी कैंसर का उपचार होगा रेडियम के समस्थानिक। उसके बाद यूरेनियम का नाभिकीय ईंधन और आयोडीन का गलगंड। ये चारों को आपको ध्यान में रखना है। 4 8 प्रश्न हो गया। उसके बाद देखिए लिथियम, लिथियम, ब्रोमीन, पारा, सिलिकॉन। जो आप जानते हैं उसे हमारे देखिए, सिलिकॉन जन्म करते हैं अर्धचालक। उसके बाद ब्रोमीन एकमात्र द्रव अधातु है। अगर द्रव धातु पूछता, एकमात्र द्रव धातु, एकमात्र द्रव धातु वो है पारा। एकमात्र द्रव अधातु तो ब्रोमीन हो जाएगा। और एकमात्र धातु है ये पारा। अधातु ब्रोमीन, धातु पारा। और लिथियम, लिथियम ये आवर्त सारणी का प्रथम धातु है। वैसे आप लोग बोलिए आवर्त सारणी में पहला तो हाइड्रोजन आता है, तो वो धातु नहीं है ना अधातु है। ठीक है, तो पहला धातु है लिथियम। तो आवर्त सारणी में प्रथम धातु लिथियम, यानी कि ए का मिलन 4 से, सिलिकॉन डी का मिलन 3 से, पारा एकमात्र द्रव धातु है, ब्रोमीन एकमात्र द्रव अधातु है। तो चारों प्रश्न को आपको ध्यान में रखना है। प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन केवल कार्बन से बना है? अब आइए, इस तरह से 4 ऑप्शन होगा। अब इस तरह के प्रश्न, कूट वाला प्रश्न खत्म हो गया। तो आपको बताना कि इनमें से कौन केवल कार्बन से बना है। केवलार, लेक्सान, ग्रेफिन, स्पाइडर सिल्क। देखिए, इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ग्रेफिन। तो ध्यान में रखिएगा, कार्बन से केवल बना है ग्रेफिन, ऑप्शन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है, लेड पेंसिल में होता है, लेड पेंसिल में होता है, क्या होता है? ऑप्शन में शीशा, शीशे का ऑक्साइड, ग्रेफाइट, शीशे का सल्फाइड। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ग्रेफाइट। तो लेड पेंसिल में क्या होता है? ग्रेफाइट होता है। प्रश्न, निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम वायु प्रदूषण करता है, मतलब न्यूनतम मिनिमम वायु प्रदूषण करता है? ऑप्शन में रखा मिट्टी का तेल, हाइड्रोजन, कोयला, डीजल। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन न्यूनतम वायु प्रदूषण करता है, आप इसे ध्यान में रखिएगा। प्रश्न है, भारी जल की खोज किसने किया था? D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। इसका अनुभार होता है, अनुभार याद रखिएगा, बिहार पुलिस एग्जाम में पूछा था अनुभार। तो अनुभार 20 होता है, 20 ग्राम। तो D2O का अनुभार 20 ग्राम होता है। और D2O भारी जल का जो यूज होता है नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में। उसके बाद इसका खोज कौन किया था ये आपको बताना था। तो याद रखिएगा, इसका आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा, HC उरे। तो भारी जल का खोज किया था HC उरे, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। सूत्र याद रखिएगा, अनुभार याद रखिएगा। यूज कहाँ होता है उसे भी ध्यान में रखिएगा। प्रश्न है, वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस है। तो याद रखिएगा, वो गैस है हाइड्रोजन। हाइड्रोजनीकरण विधि के द्वारा वनस्पति तेल से वनस्पति घी का निर्माण किया जाता है। और उसमें किस गैस का यूज होता है? तो हाइड्रोजन का। सारे प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और सभी को आपको याद करना है। प्रश्न है, गोताखोरों, गोताखोर समझते हैं जो गहरे पानी में तैरते हैं। तो गोताखोरों द्वारा गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ किस गैस को मिश्रित किया जाता है?
तो याद रखिए जो गोताखोर होते हैं गहरे पानी में जाते हैं, जो ऑक्सीजन सिलेंडर होता है, तो ऑक्सीजन के साथ कौन सा गैस मिश्रित किया जाता है, तो हीलियम। कौन सा गैस? हीलियम। आप इसे ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे नाइट्रोजन, अमोनिया, जिनोन नहीं होगा। प्रश्न है, वायु से भरे गुब्बारों में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा वरीयता दी जाती है, यानी कि हाइड्रोजन की अपेक्षा अधिक वरीयता हीलियम को दी जाती है। क्यों? अपेक्षाकृत ये सस्ती होती है, अपेक्षाकृत कम घनी होती है, अपेक्षाकृत अधिक वजन उठाने की शक्ति रखती है, वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाती। हाँ, तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ये वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाती है, इसलिए इसका यूज किया जाता है किसमें? वायु भरे गुब्बारों में, हाइड्रोजन की अपेक्षा। प्रश्न है, अश्रु गैस यानी टीयर गैस के रूप में प्रयुक्त की जाती है, किसका उपयोग किया जाता है? अमोनिया, क्लोरीन, दोनों, इनमें से कोई नहीं। याद रखिए अमोनिया का भी यूज किया जाता है, क्लोरीन का भी, अश्रु गैस के रूप में। और हास्य गैस यहाँ याद रखिएगा, हास्य गैस, लाफिंग गैस, लाफिंग गैस, हास्य गैस, नाइट्रस ऑक्साइड, N2O नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ये लाफिंग गैस है, आप इसे ध्यान में रखिएगा। वायुयानों के टायरों में भरने के लिए कौन सा गैस का प्रयोग किया जाता है? जो वायुयान होते हैं उसके टायरों में, वायुयान के टायरों में कौन सा गैस भरा जाता है? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नियोन। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, नाइट्रोजन। एरोप्लेन के टायरों में कौन सा गैस का यूज किया जाता है? तो नाइट्रोजन गैस का। प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य ताप और दाब पर ठोस अवस्था में पाया जाता है? याद रखिएगा क्लोरीन ठोस अवस्था में नहीं पाया जाता है, ब्रोमीन भी नहीं, फ्लोरीन भी नहीं। तो देखिए हैलोजन समूह जब पढ़िएगा ना आवर्त सारणी में 17 वर्ग 17 में, तो उसमें से आपको हैलोजन समूह मिलेगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टेटिन। तो उसी हैलोजन समूह में है आयोडीन, जो कि समान ताप और दाब पर ठोस अवस्था में पाया जाता है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न है, हैलोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील होता है। हैलोजन में कौन कौन सा होता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टेटिन। सबसे अधिक अभिक्रियाशील पूछेगा वो भी हैलोजन समूह में, तो हो जाएगा फ्लोरीन। क्या होगा? फ्लोरीन। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, वो हैलोजन जिसका उपयोग पीड़ाहारी दर्द निवारक की तरह यूज किया जाता है। हैलोजन में कौन सा ऐसा तत्व है जिसका उपयोग हम लोग पीड़ाहारी दर्द निवारक के रूप में यूज किया जाता है? ऑप्शन दिया क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होंगे, तो याद रखिएगा, सोचेंगे बहुत सारे स्टूडेंट क्या इसमें आयोडीन होवे नमक का यूज थोड़े होता है पीड़ाहार में, लेकिन देखिए इसका आंसर नमक ही होगा, आयोडीन ही होगा। तो आयोडीन का यूज हम लोग करते हैं दर्द निवारक के रूप में, पीड़ाहारी के रूप में, और ये हैलोजन से संबंधित है। प्रश्न है, ट्यूबलाइट में निम्न दाब पर कौन सी गैस भरी जाती है? ट्यूबलाइट पूछा गया है। देखिए ऑप्शन में यहाँ कन्फ्यूज होइएगा, आर्गन, नियोन, नियोन और पारा। तो याद रखिएगा ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, नियोन और पारद वाष्प का यूज किया जाता है ट्यूबलाइट में। आप इसे याद रखिएगा। हास्य गैस, इससे पहले बताया लाफिंग गैस हास्य गैस है, तो ये नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड, हास्य गैस, लाफिंग गैस। प्रश्न है, स्ट्रेंजर गैस, स्ट्रेंजर गैस, तो ये जेनॉन को कहा जाता है। ये अक्रिय गैस है जेनॉन, तो इससे संबंधित है स्ट्रेंजर गैस। तो स्ट्रेंजर गैस किसे कहा जाता है? तो जेनॉन को। निम्नलिखित में से किसे स्नेहक लुब्रिकेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो याद रखिए लुब्रिकेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है ग्रेफाइट का। किसका? ग्रेफाइट का। प्रश्न है, देखिए सब जनता के शुद्ध सोना जो कितना कैरेट का होता है? 24 कैरेट का होता है। तो यहाँ प्रश्न पूछा गया कि हीरे की बिक्री में भार की इकाई कैरेट होती है। हीरे की बिक्री में भार की इकाई कैरेट होती है, तो एक कैरेट बराबर क्या होता है? 100 मिलीग्राम, 200 मिलीग्राम, 300 मिलीग्राम, 400 मिलीग्राम। तो याद रखिएगा इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 200 मिलीग्राम होता है। हीरे की बिक्री में भार की इकाई कैरेट होता है, तो एक कैरेट बराबर होता है 200 मिलीग्राम। वैसे शुद्ध सोना जो होता है वो 24 कैरेट का होता है। कितना? 24 कैरेट का। आप इसे ध्यान में रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। धन्यवाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।